Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. Now in this video we will discuss exercise 3.1 and it's question number 1. अब वन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि जो हमें ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ये पॉलिनोमियल हैं कि नहीं है। हमें अब ये डिस्कस करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब ये हम किस तरह से डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन किस वक्त पॉलिनोमियल होता है और किस वक्त नहीं होता। ये हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल उस वक्त होता है जब उसमें मौजूद वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव हो, यानी उसकी पावर जो हो वो नॉन नेगेटिव हो। अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव है तो हम उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। अब जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर देख रहे हैं, हमें दिया गया है 2xy² - 3x² + 5y³ - 6। तो यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट हैं यानी उनकी जो पावर्स हैं वो सारी क्या है, पॉजिटिव हैं। लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द पॉलिनोमियल। तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मौजूद वेरिएबल की पावर्स यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हैं। ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। अब सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि 3xy⁻²। अब 3xy⁻², अब इसके अंदर क्या हुआ, इस वेरिएबल y वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है यानी पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। फौरन से हम इसको क्या कह देंगे, फौरन हम समझ जाएंगे ये क्या आ जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज, आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें एमसीक्यूज में आती हैं, लिहाजा इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि कोई ऐसी ये मुश्किल बात नहीं है। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 6x² - 10x + x -√45। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि तमाम वेरिएबल्स जितने भी यहाँ पर x के टर्म्स आ रही हैं सब में एक्सपोनेंट यानी उनकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। लिहाजा इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ठीक, सिंपल सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि पावर की साइन क्या है, पॉजिटिव, पॉलिनोमियल। जैसे इसमें भी हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर रूट में आ गया। अब स्क्वायर रूट में आ गया है, लिहाजा इसको हम जो है वो पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि अब ये हमारा x की पावर किसमें है, फ्रैक्शन में। पॉलिनोमियल के लिए दो बातें देखनी होती हैं, एक तो क्या कि एक्सपोनेंट यानी पावर पॉजिटिव हो, दूसरी बात क्या कि वो क्या हो, फ्रैक्शन में ना हो, पावर जो है वो फ्रैक्शन में ना हो। जैसे अब यहाँ पर x लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, यानी इसकी पावर क्या है, 1/2 है। 1/2 यानी फ्रैक्शन में है, तो पावर क्या हो गई, फ्रैक्शन में होने की वजह से, लिहाजा हम इसको क्या कह देंगे, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, ये कहलाएगा फिर नॉट पॉलिनोमियल। अब फिफ्थ पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमारा वेरिएबल लिखा हुआ ही डिनोमिनेटर में होने का मतलब है कि यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव है। लिहाजा ये क्या हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। इसको भी हम कह देंगे नॉट पॉलिनोमियल। ओके, नेगेटिव पावर का मतलब क्या कि वेरिएबल किस में है, डिनोमिनेटर में। ओके, अगर डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है पहले से ही, लिहाजा हम इसको फौरन से ही क्या कह देंगे, नॉट पॉलिनोमियल। अब इस तरह से सिक्स पार्ट में भी हम देख रहे हैं कि वेरिएबल लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, यानी कि हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, कि मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूं तो ये हो जाएगा 2x⁻1 + x³ - 2। ये हो जाएगा, नेगेटिव में हो गया। नेगेटिव में होने की वजह से इसको हम क्या कह देंगे, नॉट पॉलिनोमियल। ये भी हमारा हो गया नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अंडरस्टैंड इट, बात क्लियर हो गई। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2।
अब 2 में क्या कह रहे हैं कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रेशनल और नॉट। अब हमने बताना है कि ये जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ये रेशनल हैं कि नहीं, हमने ये डिस्कस करना है। ओके, कि कोई भी एक्सप्रेशन किस वक्त रेशनल होता है और किस वक्त नहीं होता, अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, रेशनल के लिए हम क्या कहते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेशनल किस वक्त होगा, जबकि मैं अगर यहाँ पर रफ में लिखकर बताऊँ तो जब वो p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की फॉर्म में हो, यानी क्या हमारे पास वो फ्रैक्शन में हो, मतलब ये कि हमारा न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो। ये दोनों अगर हमारे पॉलिनोमियल हैं तो उस सूरत में हम इसको क्या कहते हैं, रेशनल, कि वो हमारा रेशनल होता है। ठीक है, तो अब जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अपने फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। अच्छा, मैं इसको और सिंपल वे में भी बता सकती हूँ। और सिंपल वे क्या होगा ये तो मैं आपको बताया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। बस सिर्फ क्या देखना है कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में पावर है वेरिएबल की तो उस सूरत में उसे क्या कहते हैं, नॉट रेशनल। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात। तो अब यहाँ पर जैसे हम सिंपल हम ये देखते हुए चलते हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमारे तमाम वेरिएबल्स की पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है, और ये हमारा p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द रेशनल। ओके, और किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल। हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी टर्म लिखी हुई है 5 स्क्वायर रूट एक्स। 5 स्क्वायर रूट एक्स यहाँ पर वेरिएबल की पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, 1/2 है, लिहाजा इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारा हो गया नॉट रेशनल। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे नॉट रेशनल। क्यों, क्योंकि पावर की जो वेरिएबल की पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो किस में है, फ्रैक्शन में है। अब इस पर आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल की तमाम की पावर जो है वो नॉन फ्रैक्शनल है, यानी फ्रैक्शन में नहीं है। अब स्क्वायर रूट 7 की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज द कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है। हम बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल की। जब हमें रेशनल बताना होता है तो हम वेरिएबल को देखते हैं, वेरिएबल की पावर को देखते हैं, लिहाजा यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, लिहाजा इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो रेशनल। ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन रेशनल हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद नंबर फोर्थ पे। अब फोर्थ में हम देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। ठीक, तो अब यहाँ पर x और y ये दोनों वेरिएबल्स, इनकी पावर्स जो है वो फ्रैक्शन में है, एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है, लिहाजा फौरन से हम इसको क्या कह देंगे, दिस इज द नॉट रेशनल। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे MCQs के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब नंबर 5 पर आते हैं। 5 में हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 7/x + 7। ठीक है, कोई भी हमारी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, लिहाजा ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो रेशनल। इसको हम कह देंगे ये हमारा क्या है, रेशनल है। ठीक, अब आते हैं हमसे बात नंबर 6 में। 6 में हम देख रहे हैं x पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई है, लिहाजा इसको हम क्या कह देंगे, फौरन से नॉट रेशनल। अगर मैं इसको अपने पूरी बात को समराइज करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेशनल वो जिसमें पावर यानी एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो तो हम उसे क्या कहते हैं, रेशनल। और अगर फ्रैक्शन में है पावर यानी एक्सपोनेंट तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉट रेशनल। ओके।